वेलकम टू HSA जाफिर चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए है। जब भी आप सेफ्टी ऑफिसर को इंटरव्यू मारने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो से आपको जो है इंटरव्यू में 100% सक्सेसफुली मिलेगा। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो एक बार ज़रूर ये वीडियो देखें, ताकि आपको जो है मन में जो सवाल का डाउट होगा वो इस वीडियो से आपको पूरा हो जाएगा। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो Q1. What do you understand by safety? What is safety? Answer. Safety किसी दुर्घटनाओं एक्सीडेंट्स से बचाने और उसकी रोकथाम के प्रयास को कहा जाता है। वैसी दुर्घटनाएं जिसके होने से किसी को चोट पहुंचे, किसी की मौत का कारण बने या किसी प्रॉपर्टी या वातावरण को नुकसान पहुंचे। Q2. What is hazard? Answer. ये कोई सोर्स, जरिया, परिस्थिति, कंडीशन या कोई कार्य जिसके होने से नुकसान हो, जैसे किसी को चोट पहुंचे या कोई बीमार हो जाए। Q3. What do you understand by risk? What is risk? Answer. हैजर्ड से होने वाले नुकसान की संभावना, लाइक्लीहुड और तीव्रता, सेवेरिटी को रिस्क कहा जाता है। Explain safety management system. Answer. सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी के सेफ्टी एस्पेक्ट को मैनेज करने के लिए किया जाता है ताकि मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन और ऑब्जेक्टिव सेट करके कंपनी के एक्सीडेंट और टीम हेल्थ रेट को कम किया जा सके। Q5. Have you seen the safety policy document? What is that? What is safety policy document? Answer. हेल्थ और सेफ्टी के प्रति अपना कमिटमेंट प्रदर्शित करने के लिए कंपनी द्वारा बनाया गया एक साइज का डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें ये सुनिश्चित होती है कि कंपनी सेफ्टी के प्रति क्या कदम उठाने जा रही है। Q6. What is a safe system of work? Answer. ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें किसी काम के टास्क के हजार्ड्स को पहचान कर सेफ मेथड को बताया जाता है ताकि उस काम से जुड़े खतरों को समाप्त किया जा सके या जोखिम को कम किया जा सके। Q7. एक्सीडेंट के कितने प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट. आंसर. एक्सीडेंट के 5 प्रकार हैं। 1. फर्स्ट एड केस। 2. मेडिकल ट्रीटमेंट केस। 3. वर्क रिस्ट्रिक्टेड केस। 4. लॉस्ट टाइम इंजरी। 5. फेटालिटी। Q8. फ्लैश पॉइंट क्या है? व्हाट इज फ्लैश पॉइंट? आंसर. सबसे कम तापमान जिसमें एक वाष्पशील तरल वॉलेटाइल लिक्विड पर्याप्त वाष्प वेपर उत्पन्न करता है ताकि अगर इग्निशन का कोई बाहरी स्रोत हो तो यह आग की एक फ्लैश देता है। जब इग्निशन स्रोत को हटा दिया जाता है फ्लैश भी बंद हो जाता है। Example of flash points: gasoline, petrol -43 डिग्री सेल्सियस, डीजल 52 -96 डिग्री सेल्सियस, केरोसिन 38 -72 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन -150 डिग्री सेल्सियस, एथिलीन -136 डिग्री सेल्सियस। Q9. फायर पॉइंट क्या होता है? What is a fire point? आंसर. ईंधन का फायर पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर उस ईंधन द्वारा दिया गया वाष्प एक ओपन फ्लेम द्वारा जलने के बाद कम से कम 5 सेकंड तक जलता रहे। Q10. ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? What is an auto ignition temperature? आंसर. जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, किसी पदार्थ का ऑटो इग्निशन तापमान वैसा सबसे कम तापमान होता है जिस पर वह सामान्य वातावरण में बिना किसी बाहरी इग्निशन स्रोत के अपने आप जलना शुरू कर देता है। Q11. What do you understand by lower explosive limit, LEL? What is lower explosive limit, LEL? आंसर. ये गैस या वेपर का वैसा सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है जो किसी इग्निशन स्रोत की उपस्थिति में आग का फ्लैश को पैदा कर सकता है। Q12. What do you understand by upper explosive limit, UEL? What is the upper explosive limit, UEL? आंसर. ये गैस या वेपर का वैसा सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है जो किसी इग्निशन स्रोत की उपस्थिति में आग का फ्लैश को पैदा कर सकता है। Q13. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट क्या है? What is the occupational exposure limit? आंसर. ये हवा में मौजूद किसी जहरीले पदार्थ का वैसा सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसे एक सीमित समय के लिए वर्कर के द्वारा बिना किसी नुकसान के इनहेल किया जा सकता है।
Q14 लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट क्या होता है? What is a long-term exposure limit? आंसर, ये किसी गैस या पदार्थ के अधिकतम कंसंट्रेशन की वो 8 घंटों की वो अनुमानित अवधि है जिसमें कोई बिना किसी नुकसान या प्रभाव के एक्सपोज होकर काम कर सकता है। Q15 What do you know about short-term exposure limit? What do you mean by short-term exposure limit? आंसर, ये किसी गैस या पदार्थ के अधिकतम कंसंट्रेशन की वो 15 मिनट्स की वो अनुमानित अवधि है जिसमें कोई बिना किसी नुकसान या प्रभाव के एक्सपोज होकर काम कर सकता है। Q16 What is C value? What is C value? आंसर, C वैल्यू किसी केमिकल या किसी जहरीले पदार्थ का वो अधिकतम कंसंट्रेशन है जो एक सेट किए हुए अवधि से ज्यादा पार नहीं किया जाना चाहिए। Q17 What do you understand by IDLH? What do you mean by IDLH? आंसर, Immediately dangerous to life or health एक ऐसा हवा में मौजूद अत्यधिक दूषित पदार्थ या गैस की वह मात्रा होती है जिसके संपर्क में आने से तत्काल मौत हो सकती है, स्वास्थ्य पर बेहद बुरा प्रभाव हो सकता है या उस वातावरण से जिंदा बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। Q18 Tell us about chemical routes of entry. What is chemical routes of entry? आंसर, रूट्स ऑफ एंट्री का मतलब है कि कोई केमिकल या दूसरे हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच सकता है सांस के द्वारा, इनहलेशन, मुंह के द्वारा, इंजेस्शन, त्वचा के द्वारा, अब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, इंजेक्शन के द्वारा, इंजेक्शन थ्रू स्किन। Q19 जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है? What is जॉब सेफ्टी एनालिसिस? आंसर, किसी काम को शुरू करने से पहले काम को स्टेप्स में बांटा जाता है, उसके खतरे का आकलन किया जाता है, उसके बाद कंट्रोल मेजर देकर उसके जोखिम, रिस्क को कम करना जॉब सेफ्टी एनालिसिस कहलाता है। Q20 What types of hazards exist inside थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड शेयर। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दे और लाइक कर दे और कमेंट कर दे ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन जाते रहे। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। मैं अभी रख रहा हूं।